और बड़ी खबर आ रही है, तेहरान में IRGC की आपात बैठक बुलाई गई है। स्पेशल अलर्ट पर ईरानी मिसाइली फोर्सेस को रखा गया है। हानिया की मौत के बाद तेहरान में तनाव की स्थिति बनी हुई है। ईरान में इजराइल पर हमले की मांग अब तेज हो गई। तो हानिया की मौत के बाद तेहरान में तनाव बना हुआ है। IRGC ने आपात बैठक बुलाई है और इस बैठक में सुरक्षा को लेकर चर्चा संभव है। तेहरान में हमास चीफ इस्माइल हानिया का बारी जाना अरब में महाविध्वंस की वजह बन सकता है, क्योंकि हमास के प्रमुख हानिया बतौर मेहमान ईरान की राजधानी तेहरान पहुंचे थे नए राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने, मगर इजराइल ने तेहरान के हाई सिक्योरिटी जोन में मिसाइल हमले के जरिए इस्माइल हानिया को मौत के घाट उतार दिया। ऐसे में अब ईरान भड़का हुआ है। तेहरान में हानिया की मौत होने के बाद से ईरान को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। ऐसे में सवाल यह खड़ा होता है कि अब ईरान क्या करेगा, कैसे हानिया की मौत का इंतकाम लिया जाएगा, इजराइल से कैसे ये बदले की कार्रवाई को पूरा किया जाएगा। इस रिपोर्ट में देखिए। नौ महीने 23 दिन बाद ईरान की राजधानी तेहरान में इजरायली पीएम नेतन्याहू का इंतकाम पूरा हुआ। 9 महीने 23 दिन बाद हमास का प्रमुख मिसाइल हमले में मारा गया। और ठीक 9 महीने 23 दिन बाद इजराइल ने हमास चीफ को मौत के घाट उतारकर 7 अक्टूबर 2023 वाले हमले का बदला पूरा किया। गौर करने वाली बात यह है कि हमास चीफ इस्माइल हानिया का शिकार इजराइल ने गाजा या फिर कतर में नहीं, बल्कि ईरान की राजधानी तेहरान के हाई सिक्योरिटी जोन में घुसकर किया। प्रेसिडेंट हाउस से महज चंद मीटर की दूरी पर मौजूद IRGC के वॉर वेटरन गेस्ट हाउस में किया, वो भी उस वक्त जब तेहरान के सुरक्षा घेरे को अभेद्य बनाया गया था। तेहरान के कोने कोने में डिफेंस सिस्टम और मिसाइलें तैनात की गई थी। बावजूद इसके इजराइल ने हानिया के हंट ऑपरेशन को बड़ी आसानी से पूरा किया। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद ने हानिया के खात्मे का प्लान बनाया। मोसाद ने तेहरान में मौजूद हमास के प्रमुख हानिया की लोकेशन ट्रेस की। इसके बाद इजरायली सेना ने हानिया के ठिकाने पर मिसाइलें बरसाई। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि ईरान की राजधानी तेहरान के सबसे सुरक्षित ठिकाने या फिर सेफ जोन में हानिया पर हमला कैसे हुआ? कैसे तेहरान की सुरक्षा में तैनात एयर डिफेंस इजराइल के मिसाइलों को रोकने में नाकाम रहे? तो आपको बता दें कि मोसाद और इजरायली सेना ने हानिया के हंट ऑपरेशन का ऐसा विध्वंसक प्लान बनाया जिसे तोड़ पाना तो छोड़िए, उसकी भनक तक ईरान की खुफिया एजेंसी और IRGC को नहीं लगी। आखिर कैसे, ये भी जान लीजिए। ईरान की राजधानी तेहरान के हाई सिक्योरिटी जोन यानी राष्ट्रपति भवन के पास हमास के चीफ इस्माइल हानिया मारा गया, वो भी मिसाइल हमले में। आखिरकार कैसे, ये भी जान लीजिए। ये डिटेल्स आपको बताते हैं। दरअसल 30 जुलाई की सुबह 10 बजे ईरान के नए राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए इस्माइल हानिया तेहरान पहुंचे थे। 30 जुलाई की शाम 4 बजे मसूद पेजेश्कियान का शपथ ग्रहण समारोह था। तेहरान के प्रेसिडेंट हाउस में शुरू हुआ यह समारोह।
शपथ ग्रहण समारोह के बाद हमास प्रमुख इस्माइल हानिया ईरान के नए राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान से मिलते हुए दिखाई भी दिया। इस समारोह के बाद हानिया प्रेसिडेंट हाउस से महज 100 मीटर की दूरी पर मौजूद IRGC के वॉर वेटरन गेस्ट हाउस में पहुंचे। वॉर वेटरन गेस्ट हाउस में हानिया के ठहरने की व्यवस्था की गई थी। इस दौरान इस्माइल हानिया ने कई मुस्लिम देशों के नेताओं से मुलाकात भी की। दावा किया जा रहा है कि 31 जुलाई की रात 2 बजे तेहरान के हाई सिक्योरिटी जोन में मौजूद गेस्ट हाउस पर मिसाइलों से हमला किया गया और रात करीब 2:10 पर गेस्ट हाउस पर हुए मिसाइल अटैक में हमास के चीफ इस्माइल हानिया की मौत हो गई। गाजा पर हमले से पहले इजरायली पीएम नेतन्याहू ने हमास के खात्मे की सौगंध खाई थी, लेकिन बेंजामिन का यह प्रण अब पूरा होने के बजाय पहले से ज्यादा चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है, क्योंकि एक तरफ गाजा में IDF ताबड़तोड़ हमले कर रही थी, जिससे इजरायल के खिलाफ ग्लोबल विरोध बढ़ता जा रहा था। वहीं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा था कि हमास की टॉप लीडरशिप गाजा से फरार हो चुकी है। वो अरब के देशों को अपना खुफिया ठिकाना बना चुकी है और उन्हीं में से एक था इस्माइल हानिया, जो हमास की राजनीतिक विंग का प्रमुख था। मगर जैसे ही हानिया के तेहरान पहुंचने की खबर मौसाद को लगी, फौरन हानिया के खात्मे का प्लान तैयार किया गया और ईरान के नए राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के शपथ ग्रहण समारोह के ठीक 10 घंटे बाद प्रेसिडेंट हाउस से 100 मीटर दूर मौजूद वॉर वेटरन के गेस्ट हाउस में हानिया को मिसाइल हमले में ढेर कर दिया गया। हानिया के खात्मे की खबर के बाद ईरान समेत पूरी दुनिया में सनसनी फैल गई। ईरान की सरकार और सेना पर भी सवाल खड़े किए जाने लगे, क्योंकि हानिया बतौर मेहमान तेहरान पहुंचे थे। वो राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने पहुंचे थे। ऐसे में आशंका जताई जाने लगी है कि आखिर तेहरान के हाई सिक्योरिटी जोन में हानिया की हत्या कैसे हुई। प्रेसिडेंट हाउस से 100 मीटर दूर इजरायल ने मिसाइल कैसे दागी। हानिया की हत्या से जुड़ा इनपुट खुफिया एजेंसी को क्यों नहीं मिला। इस्माइल हानिया की हत्या में ईरान के विरोधी गुटों का भी हाथ है। तेहरान का डिफेंस सिस्टम इजरायली मिसाइलों को रोकने में नाकाम कैसे रहा। हालांकि हानिया की मौत के बाद ईरान ने इजरायल के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। इतना ही नहीं, ईरान के कौम शहर में मौजूद जामकरन मस्जिद पर ईरान ने लाल झंडा भी फहराया, जो सीधे सीधे महायुद्ध का सूचक है। वहीं हमास चीफ हानिया की मौत के बाद अरब में महाजंग की भी चिंगारी भड़क सकती है और इसके संकेत अलग अलग देशों और संगठनों के बयानों से मिल रहे हैं। दरअसल हानिया की मौत के बाद हानिया की मौत की बड़ी कीमत इजरायल को चुकानी होगी। हमास चीफ हानिया पर हुए कायरतापूर्ण हमले का बदला लेंगे। इजरायल ने गाजा जंग को अरब में फैलाने की कोशिश कर दी है। हमास के प्रमुख हानिया की मौत बिल्कुल स्वीकार नहीं है। जिस तरह हानिया की हत्या हुई, हम उसका विरोध करते हैं। रूस, चीन, तुर्की के साथ ईरानी प्रॉक्सी भी अब इजरायल के खिलाफ खड़े हो चुके हैं। हालांकि अमेरिका ने फिर ऐलान किया है कि वो हर हाल में इजरायल की सुरक्षा करेगा। अमेरिका का यह बयान इस बात का संकेत है कि अगर इजरायल पर हमला हुआ तो अमेरिका भी इस जंग में खुद को झोंक देगा, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि हानिया की मौत के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर खमेनी ने IRGC की बैठक ली, जिसमें इजरायल पर आक्रमण का ब्लूप्रिंट तैयार किया गया। इतना ही नहीं, ईरानी प्रॉक्सी के जरिए इजरायल पर चौतरफा हमले की भी तैयारी शुरू हो चुकी है। मतलब ये है कि हानिया को लेकर अरब में महायुद्ध की बिसात बिछ चुकी है। अब ये देखना होगा कि ईरान कैसे पलटवार करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।